इंसाफ चाहिए मेरे लड़के की जान लेने वालों को। उनकी माँ को तो पता चलना चाहिए, माँ रोने लग रही है मिले मिले के। अरे वो भी तो किसी की लाल है। मैंने 2 को निकाल दिया और एक वो प्रिंस रह गया। अब ये बताओ जी, 13 साल का बच्चा 17-18 साल के लड़कों को कैसे निकाल सकता है? चुन्नी बांध रखी थी ना, वो खुल गई एकदम। वो फिर एक लड़का चकाऊ नाम का, उसको तिरना आता था। क्या कह रहे हो? वो डूबे तो आप 4 जना था भी काट सके था। मतलब उसकी मदद कर सकते थे? हाँ कर सके था जी। आप क्या लगो हो? मैं भी इसकी पड़ोसन हूँ जी। आप जाना कर दे इसको? हाँ वो तो गली में लकड़ दो सब ने नमस्ते राम राम कर करे में लकड़ दो ही नहीं। कभी किसी के साथ उनका लड़ाई झगड़ा ना, देखा है? ना कभी नहीं जी। नहीं देखा? है। मतलब वो घर से बाहर नहीं निकलता, काम जानता तो ही निकलता। मतलब अपना काम करया करता? हाँ काम करया करता। काम भी 1 साल तक लग गया था वो। किसी तरह का मतलब को नशा हाँ, बैल तो कुछ भी नहीं था जी उसमें। पढ़ाई भी करया करता और ये काम भी करया करता भाई थोड़ा। हाँ तो आप क्या लगो हो? मैं उनकी आंटी हूँ जी। आंटी? हाँ जी। आपसे भी कभी मिले थे वो? हाँ जी, मेरे बेटे के साथ रहता था हमेशा ही और बहुत अच्छा लड़का था प्रिंस, बहुत ज्यादा अच्छा था। क्योंकि उसको पता है, सौरभ को भी पता है कि उसको ना तैरना आता था। मम्मी हमसे भी आगे रहता था हमेशा, वो नहर पे जाते थे वो नहाने के जो लिए। 4 बतावा लड़के गंगू वो भी यहाँ आते थे कभी घर पे? ना ना, मेरे घर पे नहीं आए। यहाँ आप आते थे? नहीं जी, हमने नहीं कभी देखे बच्चे, कभी नहीं देखे? कभी नहीं आया हमारे घर। वो हमने क्या उम्र के थे वो? सर मुझे नहीं पता, उस मैंने तो उसको मेरे लड़के के साथ के से बता रहे थे देने वालों ने उनसे बताया। बड़े थे कि छोटे थे? नहीं देखा सर, उसका नाम पता, संजय नाम है उसका। और ना वो नशा पता करता, ना किसी से कोई बैर है। मेरे को इतना पता, मेरा लड़का डूब नहीं सकता। उसको ना मारा गया है, उसको तैरना भी आता था, उसको मारा गया बस। और सारे में उसके खरोच होने लग रहे, बहुत आंतड़े निकलने लग रहे, गले पे चक्कू के निशान है, किसके खरोच है, जांघों पे लगने लग रहे हैं। उसको दबा के मारा है कि उसको पहले हाथापाई करी है ये नहीं पता, लेकिन उसको मारा गया है। वो जो लड़के पता नहीं आपने उससे बड़े थे कि छोटे थे? नहीं वो तो थाने में बैठे हैं, मेरी बड़े हाँ जी? होंगे। 2 तो कह रहे हैं बड़े हैं उससे, और एक 13 साल का इतना सा बच्चा, वो कैसे निकाल देगा उनको? 2 को कह रहे हैं कि ये भी डूब गए थे, मैंने 2 को निकाल दिया और एक वो प्रिंस रह गया। अब ये बताओ जी, 13 साल का बच्चा 17-18 साल के लड़कों को कैसे निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता वो। उनको 13 साल वाले निकाले? हाँ 13 साल वाला ने निकाल। चलो ठीक है, मानते हैं कि उन्होंने निकाल दिया उस लड़के ने, तो फिर प्रिंस को क्यों छोड़ा? उसको उसके साथ क्या दुश्मनी थी उनकी? हैं? तो 2 डूब रहे थे? हाँ कहते हैं 2 को बचा लिया मैंने और प्रिंस रह गया। और उसके आधे घंटे के बाद, कहते हैं आधे घंटे के बाद निकला है वो। अपने आप कैसे निकल जाएगी? डेड बॉडी तो नहीं निकल सकती। अगर वो डूब के मरा है तो डेड बॉडी नहीं निकल सकती बाहर, इतना तो मानते हो ना आप, है ना? तो फिर वो डेड बॉडी निकल भी जाए तो झाड़ियों में कैसे चली गई? तो एक वो जो अगर निकाल भी दिया तो घर सूचना देनी तो बने थी। हाँ ये बात तो बिल्कुल भी नहीं बताई। 3 दिन हो गए थे, किसी ने नहीं बताया कि प्रिंस के साथ ऐसा ऐसा हुआ। जब उनके घर वो बाइक लेके चला गया, उन्होंने बताया नहीं, घर वालों को पता चल गया तो उन्हें हमें खुद बताना चाहिए ना। 2 दिन बाद क्यों बताया उन्होंने, ये बताओ आप। 2 दिन बाद बताया। ये देखो ऐसे फड़ा था झाड़ियों में इसकी, ऐसी ऐसी हम इलाके में। वो लड़का आ गया गोलू, बेटा आके बता अंकल को, देखो ये रहा मेरा लड़का का दोस्त, ये वेटर पार्टी में जाता था, ये रहा ये बताएगा लड़का, उसके साथ जाता था वेटर पार्टी पे। ये जब उन्होंने 2 दिन से उसको बाइक लेके चले गए, माँ बाप का ये फर्ज नहीं बनता कि उसको बता के बाइक भी लेके चले गए? उसकी बाइक भी लेके चले गए सर, उसको छोड़ के वहीं पर ही उसकी बाइक लेके चले गए। और उसको ये माँ बाप ने ये नहीं पूछा कि इसने लड़के की बाइक, किसी बच्चे की बिना नंबर प्लेट की बाइक है उसकी, यहाँ खड़ी है, कोई चीज लाते माँ बाप पूछते बेटा किसकी चीज लेकर आया, उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने घबराहट के बाद में 2 दिन बाद बताया। वो 2 दिन पहले भी तो बता सकता था, क्या पता मेरा बच्चा जी जाता। उसकी बाइक भी ले गए और मेरा लड़का भी लेके चले गए। ये गोलू बात कर बेटा। देखो भाई, जो लड़का उसके साथ काम करता था वो भी हमारे साथ मौजूद है, पूछेंगे आप करते थे क्या काम? काम पे जाता था जी हमारे साथ जी। बात कुछ ऐसे हुई, 13 तारीख को तो जी हमारे साथ टूलिप्स में था जी। और उसके बाद 14 तारीख को सवेरे से ये जो संजय दुग्गल नाम का लड़का है ना, इसके साथ इसका कोई पैसे पहले से कांटेक्ट था प्रिंस के साथ। जब से संजय प्रिंस के पास बाइक नहीं आई है ना, ये इसको बता देता था आज यहाँ पे मिलना है, आज यहाँ पे मिलना है। भाई किस लिए बताता था? भाई कोई यार दोस्ती है, यार दोस्ती में चल जाया करता आप था। जानो होती संजय को? हाँ जानते हैं, बिल्कुल। बहुत निकम्मा लड़का है, बहुत ज्यादा बिगड़े, चोरी वो करता है, सारे काम वो करता है जी।
4 लड़के थे बतावा है, उससे दो बड़े बतावा है, मतलब 2 छोटे थे। एक अचकाऊ नाम का लड़का है भाई। बात कुछ है सुनने में तो ऐसी ही आई है ये 7 रोड से आ रहे थे। वो पहला 7 रोड वाली नहर देखने गए, 7 रोड वाली नहर आ रही नहीं थी। ये डैम पे भी देख के आए, वहां पे कुछ आ नहीं रहा था पानी पुनी। फिर ये यहाँ पे कैमरी फाटक पे वो छोटा अचकाऊ नाम का लड़का है, उसको प्रिंस बोला इसको ले लो भाई, वहीं पे अपन आएंगे। ये संजय दुग्गल ने बताई है। उस लड़के को, प्रिंस को इस चीज का पता नहीं है भाई, वहां पे आजाद नगर के पास डिग्गी है। उसके बाद ये नाने नूने लग गए। कोई माता की चुन्नी थी, माता की चुन्नी बांध के ओट करके ये नाने लग गए। एक बार तो ये दो करके कूदने लग गए। फिर ये दूसरी बार प्रिंस से ये सारे इकट्ठे कूद गए। माता की जो चुन्नी बांध रखी थी ना वो खुल गई एकदम। वो फिर एक लड़का अचकाऊ नाम का, उसको तिरना आता था, वो कैसे न कैसे करके वो निकल गया। और उसके बाद प्रिंस को भी बताओ तिरना आता था। प्रिंस का तो मुझे नहीं पता, आता था माता जी कहना तिरना आता था। अच्छा, प्रिंस को तिरना आता था तो डूबा कैसे? ये तो आप भी सोच सको भाई, समझने सी बात है। बस तैरना हो तो डूबे भी कैसे का? ये भी मायने। तो फिर आगे की बात। फिर भाई उसने क्या, अचकाऊ नाम के लड़के ने क्या करा, भाग के गया। उसने रस्सी रुस्सी कोई जुगाड़ करके पहला तो दिप्पू नाम के लड़के को निकाला। दिप्पू नाम के लड़के को निकाला। फिर उसके बाद उसने उसको क्या नाम है, संजय दुग्गल, ये पानी के तिरने के बाद ये थक गए थे वहां से। जैसे भाव उसका पानी का तेज था, पता नहीं क्या ऐसे। तो टैंक में थे वैसे। टैंक इतनी भरी होती है, उसमें खड़ा नहीं हो सकता। नहर में तो भाई कैसे न कैसे निकल सकता है बंदा, उसमें डिग्गी में नहीं इतना पानी भर रहा है, उसमें खड़ा नहीं हो सकता है भाई। कैसे न कैसे अचकाऊ नाम का लड़का, उसने तो प्रिंस कहीं नीचे जाके उलझ गया। उलझे पीछे वो कहीं वो झाग झूग कोई मिट्टी मुट्टी उठने लग गई। इसके कारण वो उनको प्रिंस को ढूंढ, एक जो दिप्पू नाम का लड़का है ना, वो भी मेरे साथ काम पे जाता था। उसने बताई ये बातें। हाँ, उसने मेरे को बताई है। वो बोला उस्ताद वो मेरे साथ ही। ये लग रही भाई जो हमारा बाइक भी लेगी। हाँ, संजय दुग्गल है मेरे, वो ऐसा काम कर सकता है। मैं और दिप्पू की और इनके लड़कों की, इनकी तो वो कह नहीं सकता जी। संजय दुग्गल से आपकी बात हो कभी? नहीं जी, मैं उससे बिगड़ लड़के से कभी बातचीत नहीं हुई उससे। एक बार तो जी ये 12 तारीख को ये जी आए भी थे जी। ये काम करके आए थे प्रिंस, और प्रिंस आया, संजय दुग्गल उसको लेके आया। कोई एक संजय दुग्गल को, इस संजय दुग्गल ने कोई नहीं, आपका कहना? हाँ, यही है मेरा कहने का। वो सबसे, बाकी दिप्पू और उससे दिप्पू से तो मच्छर भी नहीं मारा जाता जी। पुलिस ने जी की में कुछ कार्रवाई करी जी? सर उन्होंने नहीं कोई कार्रवाई करी अभी तक। उन्होंने उन लड़कों को भी छोड़ दिया और वो कहने लग रहे कि ना अब कार्रवाई जब ही होगी जब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। उस दिन से हम सिविल से आए, जब से तो हम यहाँ हैं। अब प्रशासन वाले उन्होंने पता नहीं क्या करा, पुलिस वालों ने, हमें इसी का पता नहीं है। घर का आदमी उधर गया था पूछने के लिए, तो वो अभी कुछ मेरी हिम्मत नहीं थी पूछने की। घर के बड़े पूछने गए थे, नहीं गए, ये भी मुझे पता नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ आप न्याय की मांग कर रहे हो। न्याय की मांग कर, बता दे किसने किए, कुछ नहीं कर रखा। वो कुछ ज्यादा बोल नहीं इस चीज में। उन्होंने जो करना था वो कर दिया। वो लड़के ही बाहर है, घूमने लग रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर मैं इतना कहती हूँ, देखो मेरे लड़के में कोई ऐब नहीं था, उसने तैरना आता था। और अगर उनसे गलती हो गई थी तो मुझे बता देते, किसी को मैसेज कर देते, राह चलता भी होता उससे भी कोई ना कोई बता देता है, देखो ये हो रहा है। उनको डर था, 2 दिन बाद बताया। मैं इसे इतना कहना चाहती हूँ, 2 दिन बाद बताया, 2 दिन पहले बता देते। उसकी डर की वजह से बाइक भी लेकर, बाइक कहाँ रहा वो? तो उसे न रखा, घर था, संजय के घर था, संजय के घर बाइक था। तो उसने, वो लड़का है, उनने पुलिस वालों को बताया, संजय नहीं, उसके फिर पुलिस वाले हमारे घर आए। जब हमें पता चला, मुझे नहीं पता चला, मैं तो पूछताछ में लगी रही। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करने लग रहे हैं, वो लड़के बाहर घूमने लग रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुझे मेरे लड़के के लिए इंसाफ चाहिए। वो तैरने जानता था, वो पहली बार नहीं गया और उसका मर्डर हुआ है।
बस इतना कहूंगी मैं। उसका मर्डर हुआ है, मेरे लड़के में कोई कमी नहीं थी। मैं माँ हूं इसलिए नहीं, बल्कि मैं जानती हूँ मेरे लड़के को तैरना आता है, वो कोई गलत काम नहीं करता, कोई नशा नहीं करता। उन्होंने उसके बाइक के पीछे उसको मारा। अरे मेरे लड़के की बाइक ले लेते, कम से कम उसकी जान तो मत लेते। मेरे लड़के की जान ले ली तुमने, उसकी बाइक भी ले ली उसकी। सर में तो भाई देख सकते हो जो मामला आपने पूरा सुन लिया भाई, परिवार का साफ साफ कहना है भाई हमारे लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे लड़के की जान लेने वालों की, उनकी माँ को तो पता चलना चाहिए। एक माँ रोने लग रही है मिले मिले के। अरे वो भी तो किसी की लाल है। तो भाई मामला आपने सारा सुन लिया, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद जय हरियाणा।